आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान ने घुटने टेके, विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करेगा। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज के खबर विशेष में हम भारत के वीर सपूत विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की चर्चा के साथ भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की बात करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं और उसने विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को रिहा करने की घोषणा की है। इससे पहले भारत ने विंग कमांडर की रिहाई के बदले किसी भी सौदेबाजी से साफ इनकार किया था और अभिनंदन की बिना शर्त रिहाई की मांग की थी। भारत की कूटनीतिक घेरेबंदी से घबराकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने शाम करीब 4:30 बजे विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने की घोषणा की। उधर गुरुवार को पाकिस्तान की ओर से सीमा पर संघर्ष विराम का कम से कम आधा दर्जन बार उल्लंघन करते हुए भारी फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बीच पाकिस्तान का एक और झूठ सामने आया है। बुधवार को भारत द्वारा गिराए गए उसके F-16 विमान के मलबे की फोटो सामने आ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी संसद के संयुक्त सत्र में कहा कि विंग कमांडर को भारत को सौंप दिया जाएगा। इमरान की घोषणा के बाद सरकारी सूत्रों ने बताया कि विंग कमांडर अभिनंदन को सड़क मार्ग से वाघा बॉर्डर तक लाया जाएगा और वहां भारतीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा। विंग कमांडर का मिग लड़ाकू विमान बुधवार को पाकिस्तान के इलाके में गिर गया था। उसके बाद से वो पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है। इससे पहले ही भारत ने पाकिस्तान से कहा था कि वो अपने कब्जे से विंग कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करे। इमरान खान के संसद में संबोधन से पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि वो भारतीय पायलट को रिहा करने को लेकर भारत से बातचीत को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहा तनाव अगर विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने से कम होता है तो हम इसे लेकर बातचीत के लिए तैयार हैं। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो तत्काल और बिना शर्त अभिनंदन को रिहा करे। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर अभिनंदन की रिहाई के बदले पाक सौदेबाजी की उम्मीद कर रहा है तो ये उसकी बड़ी भूल है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत अभिनंदन की तुरंत रिहाई की उम्मीद कर रहा है। किसी तरह की सौदेबाजी का सवाल ही नहीं उठता। अगर पाकिस्तान सोचता है कि अभिनंदन के तौर पर उसके पास सौदेबाजी के लिए कोई कार्ड है तो ये उसकी बड़ी भूल है। भारत उम्मीद करता है कि पाकिस्तान में अभिनंदन के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से कहा गया कि भारत ने एक्शन के दौरान किसी भी रिहायशी या सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर इसे बढ़ाया है। भारत ने जानबूझकर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया। हमारे पास बहुत मजबूत वजह थी। भारत ने पाकिस्तान की युद्ध जैसे हालात बनाने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाक पीएम इमरान खान के बीच बातचीत के सवाल पर सूत्रों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ तुरंत, विश्वसनीय और प्रामाणिक कार्रवाई करने के बाद ही किसी तरह की बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हमारा यही संदेश है। पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद और 2 पायलटों को पकड़ने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में झूठ बोला। इसके अलावा भारतीय जहाजों और मिसाइल स्ट्राइक के बारे में भी झूठ फैलाया। हम करतारपुर कॉरिडोर पर वार्ता के लिए तैयार हैं। उन्होंने पाकिस्तान इसे बंद कर दिया है क्योंकि ये उसके हवाई क्षेत्र के नजदीक है। उन्होंने समझौता एक्सप्रेस भी रोक दी है। हम जिम्मेदारी दिखा रहे हैं और वे जंग का माहौल तैयार कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई और पठानकोट हमले के सबूत देने पर भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पुलवामा हमले के 13 दिन बाद भी जैश की भूमिका से इनकार किया। विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि अभी एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इशारों में अभिनंदन की चर्चा की। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप तो प्रयोगशाला में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है। पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। पीएम ने आगे कहा कि अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया है। पीएम ने आगे कहा कि अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी।
इधर भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के जज्बे, हौसले और दिलेरी की बातें केवल अपना देश ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहा है। पाकिस्तानी अखबारों ने गुरुवार को उनकी दिलेरी के बारे में विस्तार से लिखा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन ने अभिनंदन के अदम्य साहस की कहानी बताई है कि कैसे वायुसेना के इस जाबाज ने दुश्मनों के हाथों में गोपनीय दस्तावेज नहीं लगने दिए और विदेशी धरती पर भारत के लिए कुछ नारे भी लगाए। डॉन ने गुरुवार को अपने अंक में पेज नंबर 5 पर विंग कमांडर की दिलेरी के बारे में एक बड़ी स्टोरी प्रकाशित की है। भारतीय पायलट ने कब्जे में लिए जाने से पहले हवा में गोलियां चलाई शीर्षक से मुजफ्फराबाद हेडलाइन से तारिक नकाश की रिपोर्ट में कहा है कि बुधवार को अभिनंदन MiG-21 लड़ाकू विमान पर सवार थे और पाकिस्तानी विमान F-16 का पीछा करते हुए गलती से नियंत्रण रेखा LOC में चले गए। उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर होरा गांव में गिरा। LOC से 7 किलोमीटर दूर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीमबेर जिले में उनका विमान गिरा। अखबार ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद रजाक चौधरी के हवाले से बताया कि बुधवार सुबह 8:45 बजे उन्हें आसमान में धुआं और आवाज सुनाई दी। 58 साल के सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी ने बताया कि 2 विमानों में आग लग गई थी, लेकिन उनमें से एक नियंत्रण रेखा के पार चला गया, दूसरा आग की लपटों में घिरते हुए तेजी से नीचे आ गिरा। उस विमान का मलबा रजाक के घर से 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। उन्होंने एक पैराशूट को जमीन पर आते हुए देखा जिसने उनके घर से 1 किलोमीटर दूर लैंडिंग की थी। चौधरी के अनुसार एक पायलट पैराशूट से सकुशल बाहर निकला। उसी समय बहुत से युवाओं से कहा गया कि वो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के आने से पहले विमान के मलबे के पास न जाएं, लेकिन उन्हें वहां पायलट मिल गया। पायलट के पास पिस्तौल थी। उसने युवाओं से पूछा कि ये पाकिस्तान है या हिंदुस्तान। इस पर एक ने चालाकी से कहा कि ये भारत है। ये सुनकर विंग कमांडर अभिनंदन ने भारत के गौरव में कुछ नारे लगाने शुरू कर दिए और पूछा कि ये भारत का कौन सा स्थान है। पायलट के पूछने पर उसी युवा लड़के ने कहा कि ये स्थान किलान है। पायलट ने कहा कि उसकी पीठ टूट गई है और उसे पीने के लिए पानी चाहिए। कुछ युवा जो पायलट के नारों को नहीं पचा पाए, उन्होंने पाकिस्तानी सेना जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर अभिनंदन ने हवाई फायरिंग की और युवाओं ने अपने हाथों में पत्थर उठा लिए। रजाक के अनुसार भारतीय पायलट पीछे की दिशा में आधा किलोमीटर भागा और जो लड़के उसका पीछा कर रहे थे उन पर बंदूक तानी। भागते हुए पायलट ने दोबारा हवाई फायरिंग की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वो एक छोटे से तालाब में कूद गए। उन्होंने अपनी जेब से कुछ दस्तावेज और नक्शे निकाले, कुछ को निकलने की कोशिश की और बाकी को पानी में भिगो दिया। इस दौरान लड़के लगातार उन्हें अपना हथियार फेंकने के लिए कह रहे थे और एक लड़के ने उनके पैर पर हमला किया। चौधरी ने बताया कि लड़कों ने पायलट के दोनों हाथ पकड़ लिए। उसमें से कुछ ने उन्हें मारा, जबकि अन्य ऐसा करने से उन्हें रोकते रहे। इसी बीच पाकिस्तानी सेना वहां आई और उन्हें अपनी हिरासत में लेते हुए युवाओं के चुंगल से बचाया। गुरुवार को ये सूचना आई है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने ही बुधवार को पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। वर्तमान पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कर रहे F-16 विमान पर शॉर्ट रेंज वाली R-73 मिसाइल दागने में कामयाब रहे। इसी दौरान MiG-21 ने LOC पार कर दिया। इसके बाद उसे जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल या दूसरे किसी पाकिस्तानी विमान ने मार गिराया। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।